So let's talk about the position vector. तो इन द बिगनिंग ऑफ द क्लासेस हमने डिस्कस किया था कि कभी भी हमें स्टडी करनी होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी मोशन के बारे में, तो सबसे पहले उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, किसकी ऑब्जेक्ट की. तो वी नीड टू आइडेंटिफाई वेयर द ऑब्जेक्ट इज राइट नाउ एट वट एवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मोशन और एनी अनदर कॉन्सेप्ट. तो पोजीशन तो एक ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करे, उसकी लोकेशन को बताए, उसकी पोजीशन के बारे में बताए, उसको क्या बोला जाता है? पोजीशन वेक्टर. और हमेशा पोजीशन वेक्टर क्या बोला जाएगा? आपने जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया है उसके ओरिजिन से, जहां से आप जीरो अज्यूम कर रहे हो या जीरो जो आपने ले रखा है, जीरो कहां पे लिया जाएगा? हमेशा ओरिजिन पे. या आपकी मर्जी आप कहां पे लेते हो, डजंट मैटर. कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है, लेकिन जहां पे आपने एक बार प्लेस कर दिया उसको फिर बार बार आप चेंज नहीं करते रहोगे, ठीक है, जनरली, क्योंकि है ना. तो एक बार आपने फिक्स कर दिया कि ये ओरिजिन है, फिर जो भी आप पूरे टाइम स्टडी कर रहे हो उसमें उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सभी चीजें स्टडी की जाएगी, यानी कि जीरो से आपको काउंटिंग करनी. तो ओरिजिन हो गया ओ, एक्स वाई का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम जनरली क्या लेते हैं? ओरिजिन. यानी कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं? 0,0 एक्स और वाई के. फिर 0, 0 से ऑब्जेक्ट अभी किसी पी पॉइंट पर था, ये ऐसे था अभी, है ना. ये देखिए यहाँ पर था कि किसी टी टाइम पर यहाँ पहुंच चुका है. तो ओरिजिन से ये कितनी डिस्टेंस पे, किस पोजीशन पे, हमें कैसे पता चलेगा? अगर मैं कहूं कि भाई मान लीजिए आपका घर है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आप कैसे पहुंचोगे पी पर. तो पी पर पहुंचने का 2-3 तरीके. एक तो बोलोगे आप कि आप यहाँ से एक्स डायरेक्शन के अंदर मान लीजिए 10 मीटर चले, 10 मीटर चले, और फिर वाई डायरेक्शन के अंदर मान लीजिए 15 मीटर चले, ये 15 मीटर. तो फिर आप जैसे 9-10 के अंदर स्टडी करते हैं तो इसको आप बोल देते हैं 10,15. एक तरीका ये रहा. तो ये भी इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, और इससे भी इसकी पोजीशन ही पता चल रही है एक्स, वाई से, ठीक. 10, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि हम 10 मीटर पहले एक्स की डायरेक्शन में चलेंगे, फिर वर्टिकली अपवर्ड्स 15 मीटर वाई की डायरेक्शन में चलेंगे, तो आप पी पर पहुंच जाओगे. तो उसकी जगह और चीजों को आसान करने के लिए डायरेक्ट क्या बोल दिया गया कि आप ओरिजिन से मान लीजिए कि इसको थोड़ा और इजी करने के लिए मैं इसको 3 बोल देता हूँ और इसको 4 बोल देता हूँ. तो आपको बोला जाएगा कि अगर आप ओरिजिन से इधर से 3 मीटर और इधर से 4 मीटर अगर आप चलेंगे तो आप पहुंचेंगे. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं 3,4 एक्स, वाई. तो आपको इसकी जगह क्या बोल देना है कि आप ओरिजिन से 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लीजिए, और ये जो एंगल बन रहा होगा इस एंगल पे कर लीजिए. ये एंगल जनरली आता है 53 डिग्री, 53 डिग्री, ठीक है. तो ये एंगल आएगा आपका 53 डिग्री. तो आपको क्या बताना है कि अगर आप एक्स एक्सिस से 53 डिग्री के एंगल पे 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे तो आप पी पर पहुंच जाएंगे. ये सिंपल वे हो गया. तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या बोला जा रहा है? अगर कभी भी आप क्योंकि हम बार बार रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक बार में ही वर्डिंग आप सीख लें कि वर्डिंग कैसे लिखते हैं. पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, वर्डिंग अगर ऐसे आ रही है तो आपको क्या लिखना है? ओपी वेक्टर. पोजीशन वेक्टर ऑफ पी का मतलब ओपी वेक्टर. और इसको भी मैंने यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? जनरल सिंबल क्या होता है? आर वेक्टर. एक से ज्यादा होंगे तो R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है. इसी तरह से मान लीजिए कोई पॉइंट होता Q, ये होता पॉइंट Q, तो आपको क्या बोलना होता? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q. तो इसको क्या बोलते हैं? OQ वेक्टर. O से Q की तरफ आप चलते हैं तो ये, और एरो Q पॉइंट की तरफ लगाते हैं आप, तो ये कहलाता है क्या? Q का पोजीशन वेक्टर. अब अगर 2 हो जाएंगे तो इसको हम एक को R1 बोल देंगे, इसको R2 वेक्टर बोल देंगे. तो इस तरीके से आप डिफरेंट सिस्टम के अंदर पोजीशन वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं. अब पोजीशन वेक्टर तो हम सीख चुके हैं, ठीक है. अब यहीं पे हम सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा पोजीशन वेक्टर के बाद, वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो पहले मैं समझा देता हूं, बाद में आप लिख लेना. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसी डायग्राम के अंदर सीखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा. डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस.
shortest distance between final and initial point. Shortest distance between initial and final point. Initial and final point. और इसको मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं? जब हमने मोशन अलोंग 1D स्टडी किया था तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. अब यहाँ वेक्टर की टर्म्स में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो फॉर्मूला यही चूज करेंगे. लेट सपोज किसी टाइम पर था ऑब्जेक्ट P पर और P से वो मूव करता करता यहाँ Q पर आ गया ऐसे. तो हमें वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बताना है? इनिशियली वो कहाँ था? P पर. फाइनली वो कहाँ पर पहुंच गया? Q पर. तो आप इनिशियल से फाइनल की तरफ ही हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जिसका एरो हमेशा फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ होगा. सो दिस PQ वेक्टर, ये जो PQ वेक्टर बना है यही आपका क्या कहला रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, S वेक्टर. ठीक है. तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कौन बोला जा रहा है? अगर उस केस सिचुएशन के अंदर मैं काउंटिंग करूं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जिसको जनरली S वेक्टर लिख रहे हैं वो कौन है? हमारा PQ वेक्टर. अब देखें S इज इक्वल टू S वेक्टर बोल दो या PQ वेक्टर बोल दो तो ये फाइंड कैसे किया जाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो अब वेक्टर की टर्म्स में क्या लिखूंगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. फाइनल पोजीशन वेक्टर किसकी फाइनल पोजीशन है? ये फाइनल पोजीशन Q की है और इनिशियल पोजीशन किसकी है? P की. तो पोजीशन ऑफ Q किसके थ्रू डिनोट की जाएगी? OQ के थ्रू. तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? OQ वेक्टर माइनस और P की पोजीशन कौन बताएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P. तो ये क्या लिखूंगी? ये क्या लिखा जाएगा? OP वेक्टर. तो ये आपका हो गया. इसको यहाँ पे और कर देता हूँ ताकि आपको अलग अलग नजर ना आए. S वेक्टर इज इक्वल टू, दिख नहीं रहा होगा इसको थोड़ा सा, S वेक्टर इज इक्वल टू PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर. ये कहलाता है क्या? इसका डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो ये आपका हो गया क्या? सेकंड पोर्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने निकालना सीख लिया. इसी तरह से अगर पूछा जाए कि मान लीजिए AB वेक्टर है, अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट AB वेक्टर आपको निकालना है तो उस AB वेक्टर को आप कैसे निकालोगे? यहां पर देखें इनिशियली कहां पे था? P पर. तो P से स्टार्ट करना है. ये Q कौन है? फाइनल. तो ये है इसका इनिशियल और ये है इसका फाइनल. तो आपको लिखना भी लेटर्स की फॉर्म में ऐसे. तो इसका मतलब AB वेक्टर अगर दे रखा है तो A कौन हुआ? इनिशियल, इसका इनिशियल. और B कौन हुआ? इसका फाइनल. फाइनल किसका? इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ A. तो आपको यहां पे कैसे लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो आप क्या लिखोगे? फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ, फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ A. इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ A. और इसको लिखा कैसे जाएगा? AB वेक्टर का मतलब क्या हो गया? OB. B का पोजीशन वेक्टर क्या बोलेंगे? OB. और इनिशियल पोजीशन वेक्टर A का इनिशियल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर OA. तो AB को लिखा कैसे जाता है? OB माइनस OA. इसी तरह से अगर अब मैं डायरेक्ट पूछूं, एग्जांपल नंबर 2 की पूछ लें कि मान लीजिए मुझे दे रखा है साहब, क्या दे रखा है? JK वेक्टर दे रखा है. JK वेक्टर तो इसको क्या लिखोगे? OK माइनस OJ. कुछ भी जो भी आप मानना चाहो ना, ABCD XY वेक्टर दे दिया. XY नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वैसे लिख दो चलो कोई दिक्कत नहीं. तो इसको क्या लिखोगे? OY माइनस OX. खत्म. तो ये इसका क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाता है. तो ये चीज कितनों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई?